क्या अंतरिम सरकार वहां पर हालात को बदल पाएगी? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार बनाएंगे। उन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत कर लिया है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बांग्लादेश में जारी सियासी संकट के बीच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यह बांग्लादेश का जोशोर जिले की घटना घटी है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने सोमवार की रात को होटल को आग के हवाले कर दिया। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई। इस उपद्रव में जब होटल में आग लगा दी गई, 24 लोगों को इन्होंने मार डाला और ये संख्या भी बढ़ सकती है। ये बताया जा रहा है कि ये होटल शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेता का था और होटल को आग लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसको टारगेट किया, पहले आग लगाई, उसके बाद धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई। घटना में 24 मृतकों में एक इंडोनेशियाई नागरिक भी शामिल है। देखिए, विचलित कर देने वाली तस्वीर। इस होटल में मौजूद थे लोग जिस समय आग लगाई गई। उपद्रवियों ने इस बात की भी चिंता नहीं कि वहां भीतर मौजूद लोग जिंदा जल जाएंगे, और भीतर वो लोग फंसे हुए थे और बाहर वो भीड़ तमाशा देख रही थी और आग लगा रही थी। अपने सामने उन चीखों को सुन रही थी, जलता हुआ इंसान को देख रही थी। उनका दिल नहीं पसीजा और उनके सामने इस होटल को उन्होंने आग लगाई और उसके बाद सबको भीतर जलने दिया। इसमें एक इंडोनेशियाई नागरिक भी बताया जा रहा है, और ये होटल एक अवामी लीग के नेता का था, इसलिए इसे जला दिया गया। उधर अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियां हैं, तो पेरिस में मौजूद मोहम्मद यूनुस के ढाका लौटने का इंतजार है। पूर्व प्रधानमंत्री और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद रही बेगम खालिदा जिया अब जेल से बाहर आ चुकी हैं। दूसरी ओर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, वो भी आज बताया जा रहा है कि ढाका लौट रहे हैं और आज शाम को वो रैली भी करने वाले हैं। कई साल से वो लंदन में रह रहे थे, उनकी पार्टी जीत नहीं पा रही थी। लगातार लोकतांत्रिक तरीके से शेख हसीना जीत रही थी। आरोप ऑपोजिशन की तरफ से वहां लगाए जा रहे थे कि बेईमानी से चुनाव में गबन, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी वजह से वो नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन अब अस्पताल में इस समय खालिदा है और बीएनपी के नेता, वहां पर जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स है, वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और खालिदा जिया के बेटे आज लंदन से ढाका लौट रहे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो रैली करने की भी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वो अनाउंसमेंट करेंगे, ऐलान करेंगे कि हिंदुओं पर हमला ना हो। शेख हसीना के धुर विरोधी के रूप में मोहम्मद यूनुस की पहचान होती है। हम इनके बारे में आपको बता रहे हैं कि आखिर मोहम्मद यूनुस है कौन। उनकी सीधी सीधी अदावत शेख हसीना के साथ, और शेख हसीना के देश छोड़ने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनका भी रोल। हसीना ने दरअसल गरीबों का खून चूसने का आरोप उन पर लगाया था। 2006 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। 2007 में इन्होंने एक पार्टी बनाने की कोशिश की और उस कोशिश के चलते शेख हसीना इनसे हो गई थी नाराज। साल 2011 में हसीना सरकार ने ग्रामीण बैंक के प्रमुख पद से इनको हटा दिया। और इनको चूंकि नोबेल भी इसीलिए मिला था क्योंकि गरीबों को बहुत कम उसमें जो है ब्याज मिल जाता था, लोन मिल जाता था, जो कि बैंकों से मिलना संभव नहीं हो पाता था। और अब हम आपको बता दें कि संसद भंग कर दी गई है, कार्यवाहक अंतरिम सरकार नियुक्त की गई है। खालिदा जिया वो जेल से रिहा हो गए हैं, इस समय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मोहम्मद यूनुस जो कि ढाका लौटेंगे, उन पर भरोसा जताया गया है, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। कैसे वो अभी अंतरिम सरकार को आगे बढ़ाएंगे, देखने वाली बात होगी।